हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम कोणों के प्रकारों को देखने वाले हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की 14वीं क्लास है। बाकी की 13 क्लासेस हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये 14वीं क्लास है। इसमें हम कोणों के प्रकार को देखेंगे। एक क्वेश्चन कन्फर्म आ जाता है, पूछ देता है, कोई भी कोण दे देगा 180 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 60, 45 और आपसे पूछ देगा कि ये किस तरह का कोण है। तो इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वह चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और इस कोण में आप, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इससे 1-2 नंबर गेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी व्यूज़ और लाइक्स होते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और इंटरेस्टिंग और अलग अलग तरीके से अच्छे से वीडियो को समझाने बनाने का मन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोण लिखा है शून्य कोण। तो हम समझ लेते हैं कि शून्य कोण होता क्या है। देखिए, कोण कल मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको कल का चैप्टर जो कि जिसमें हमने तल क्या होता है, तलखंड क्या होता है, रेखा, किरण और कोण, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में इनकी परिभाषा देखी थी। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसमें कल हमने एक चीज़ बताई थी कि कोण होता क्या है, कोण बनता कैसे है। तो हमने बताया था कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहाँ पे कोण का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो मान के चलिए हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं से कोण बनता है तो ये एक रेखा हो गई, ठीक है, और ये एक और इसके ऊपर ही रेखा हो गई। ठीक है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो, यानी एक के ऊपर एक हो, तो वहाँ पे क्या बनेगा, दोनों की रेखाओं के बीच में शून्य कोण बनेगा। क्योंकि ये दोनों एकदम एक के ऊपर एक हैं तो कोई कोण बनेगा ही नहीं, तो इसलिए इसे शून्य कोण कहते हैं। ठीक है, तो शून्य कोण को आप याद रखिएगा। शून्य कोण का मतलब ये होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, एक के ऊपर एक है, जिसके कारण कोई कोण नहीं बनता है। ठीक है, तो ये शून्य कोण हो गया। अब हम देखते हैं न्यून कोण क्या होता है। अगला हमारा कोण है न्यून कोण। ठीक है, देखते हैं न्यून कोण होता क्या है। देखिए, न्यून कोण का मतलब होता है जो कि शून्य कोण से अधिक हो और 90 से कम हो। ठीक है, ये जो यहाँ पे 90 डिग्री का ये कोण बनता है, ये कोण तो 90 डिग्री का होता है, ये हमारा 0 डिग्री का। ठीक है, 90 से कम हो, 0 से अधिक हो, यानी कि ये जो बीच की दूरी है ना, इसमें कहीं भी हो सकता है। वो 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब 90 से कम होना चाहिए, यानी कि 89 डिग्री तक ये कोण हो सकता है। ठीक है, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक क्या हो सकता है, न्यून कोण हमारा। तो कोई भी आपसे 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री के बीच में कोई भी कोण पूछे तो आप कहेंगे कि वो क्या है, हमारा न्यून कोण है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे न्यून कोण क्या होता है, जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। ठीक है, चलिए, ये चीज़ तो हम समझ गए कि न्यून कोण क्या होता है। साथ साथ आप लिखते चलिएगा और कोणों को बनाते चलिएगा, ताकि आप जब रिवीजन करेंगे तो आप 1 सेकंड में ये सारा रिवीजन कर सकें, अपने जल्द से जल्द इस रिवीजन को आप पूरा कर सकें। ठीक है, तो न्यून कोण हम समझ गए, हम शून्य कोण समझ गए। अब हम समझते हैं कि हमारा समकोण क्या होता है। तो समकोण का मतलब जो 90 डिग्री का हमारा एंगल होता है ना, ये एंगल जो हमारा है, इस रेखा के साथ ये जो एंगल होता है सीधा एकदम लंबवत इस रेखा पर, उसे हम 90 डिग्री का कोण कहते हैं, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इस तरह से हम 90 डिग्री के कोण को बनाते हैं। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं हम कि अधिक कोण क्या होता है। तो अधिक कोण का मतलब ये होता है जो 90 से अधिक हो और 180 डिग्री का जो एंगल होता है, ये यहाँ पे 180 डिग्री है। ठीक है, तो जो 90 से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, वो हमारा क्या होता है, अधिक कोण होता है। तो अधिक कोण को हम ऐसे, चाहे इधर की एक रेखा, चाहे ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। ऐसा कोई कोण आपको दिखाई दे तो आप क्या कहेंगे सीधा कि ये अधिक कोण है। बिल्कुल सोचना नहीं है। अगर 90 से कोई बड़ा अंक दिखाई दे रहा है और 180 से छोटा दिखाई दे रहा है तो आप सीधा कहिए ये कौन सा कोण है, अधिक कोण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऋजु कोण की। अगला जो हमारा प्रकार है वो है ऋजु कोण। क्या होता है ऋजु कोण? ऋजु कोण का मतलब होता है जो दो समकोणों के योग के बराबर हो। ठीक है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, और जब 90 और 90 को हम जोड़ेंगे तो 180 होगा। ठीक है, ऋजु कोण का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का जो एंगल होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है, इसकी दोनों रेखाएं एक दूसरे से विपरीत होती हैं। ठीक है, तो इसका 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं, जो कि दो समकोणों के योग के बराबर होता है। जैसे आप समझ जाइएगा ये क्या है, एक तरह का
ऋजु कोण है। देखिए ऋजु कोण को हम इस तरह से बनाते हैं, ये यहाँ पे ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है, ये ऐसे। चलिए अब हम बात करते हैं बृहद कोण की। बृहद कोण क्या होता है, पहले मैं इसे मिटा देता हूँ और अब हम देखते हैं बृहद कोण को। देखिए बृहद कोण हम कैसे बनाते हैं, पहले तो एक रेखा ये हो गई और ये इसको हम ये 180 का डिग्री का यहाँ पे एंगल हो गया। अब हम इससे एंगल को यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बृहद कोण को बनाते हैं ऐसे। बृहद कोण का मतलब ही ये होता है जो कि 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, वो हमारा बृहद कोण कहलाता है। यानी कि 180 यहाँ में हमारा था, इससे बड़ा होना चाहिए, 180 के बाद 181 से बड़ा, 180 से बड़ा 181 82, ठीक है। और 360 डिग्री का जो हमारा एंगल बनता है उससे छोटा होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा बृहद कोण की परिभाषा, जो 180 से बड़ा हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ये एंगल था 180 वाला, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। यानी इस दोनों के बीच में जो एंगल आएंगे, कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ठीक है, वो सारे एंगल हमारे क्या कहलाएंगे, बृहद कोण कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं संपूर्ण कोण की। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हमने शुरुआत किया था शून्य कोण से, ये दो रेखाएं थी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। अब हम ऐसे बढ़ते गए, ठीक है, पहले हमने इसको ऐसे बनाया, एक ऐसे एंगल था, फिर एक ऐसे बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने एक ऐसे एंगल था, उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री से हमने फिर 90 से बड़ा बनाया, फिर 180 बनाया, 180 से और बड़ा और बड़ा और बड़ा करते करते एक समय ऐसा आया जब ये रेखा ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूमते 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 वापस क्या आ गई, इस पर आ गई, ठीक है। तो जब कोई एंगल पूरा अपना एक चक्कर घूम के वापस इसी अपनी रेखा पर आ जाए और इस तरह का कोण बने यहाँ से ऐसे, इसे हम कहते हैं 360 डिग्री कोण, यानी कि संपूर्ण कोण कहते हैं। यानी कि एक रेखा पूरा घूम के ऐसे वापस इसी पे आ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो आई होप आप इन सब कोणों को समझ गए होंगे। कोणों के ये 7 प्रकार जो है, इनमें से कोई भी पूछ दिया जाता है, एक कंफर्म है कि पूछना ही पूछना है, पूछेगा ही कि आपका ये सब कौन से कोण है। कोई भी एक कोण दे देगा, एंगल दे देगा और आपसे पूछ देगा कि इसको कौन सा कोण कहते हैं। ऑप्शनल में भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। तो चलिए अब हम स्थिति के आधार पर कोणों को देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने परिमाण के आधार पर देखा था, जितने भी हमने अधिक कोण न्यून कोण सब देखे वो परिमाण के आधार पर थे। अब हम स्थिति के आधार पर कोण कौन कौन से होते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा कोण है वो है आसन्न या संलग्न कोण, जिसे इंग्लिश में हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो क्या होता है संलग्न कोण या आसन्न कोण या फिर एडजेसेंट एंगल। देखिए जब दो ऐसे कोण, मान के चलिए हमने यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाया, यहाँ पे एक बीच में एक रेखा खींच दी, तो दो ऐसे कोण, यहाँ पे दो कोण बनेंगे, एक कोण ये होगा और एक कोण ये होगा। तो दो ऐसे कोण जिनका शीर्ष जो है वो एक ही होना चाहिए। जैसे देखिए अगर हम दोनों को अलग अलग करें तो एक ये ऐसे बन रहा है, ऐसे एक ये वाला एंगल, ठीक है, और एक दूसरा एंगल है ऐसे है और ऐसे है। तो इन दोनों कोणों का जो ये शीर्ष है, ये चीज़ है, ये सिरा है, ये तो एक ही है। देखिए यहाँ पे ये एक ही है और एक रेखा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। जो उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो ये वाली जो रेखा है, इसमें ये रेखा और इसमें ये रेखा, ये दोनों में कॉमन है, जो कि ये बीच वाली रेखा है, ठीक है। तो ऐसा कोण, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एक ही हो और उनमें एक उभयनिष्ठ रेखा हो, ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, संलग्न कोण या आसन्न कोण कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। माने ऐसे कोई भी दो एंगल दिखे आपको जिनमें एक उभयनिष्ठ रेखा हो, जिनका शीर्ष एक ही हो, तो ये क्या कहलाएंगे, संलग्न कोण कहलाएंगे या आसन्न कोण कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अब अपना अगला हम एंगल देख लेते हैं। अगला कोण देखते हैं। अगला कोण है संपूरक कोण। संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जब दो कोणों का योग, दो समकोणों के योग के बराबर हो जाए, यानी कि 180 डिग्री हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक सीधी रेखा है, इस पर हमने ऐसे एक रेखा खींच दी,
तो यहाँ पे दो एंगल बनेंगे, एक ये तो ये एंगल हो जाएगा और एक ये एंगल हो जाएगा। मान के चलिए इस एंगल को हम 145 डिग्री मान लेते हैं और इसको हम 35 डिग्री मान लेते हैं। तो यदि हम दोनों के योग को निकालें 145 और 35 के, तो ये 180 के बराबर आएगा। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी कोण हो या फिर कोई दो सरल रेखाएं जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, तो वो संपूरक कोण का निर्माण करती है। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कोटिपूरक कोण क्या होता है। तो देखिए, जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो जाता है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोटिपूरक कोण कहते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि एक एंगल है यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, एक ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, मान के चलिए ये हमारा एंगल क्या है, 60 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर 60 और 30 90, यानी कि ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक समकोण का निर्माण कर रहे हैं। तो ये दोनों एंगल मिलकर हमारे क्या हो जाएंगे, कोटिपूरक कोण बनाएंगे। इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। तो जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसे हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अगला हमारा है सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो देखिए, जब दो सरल रेखाएं, मान चलिए ये एक सरल रेखा है और ये एक सरल रेखा है, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तो कटान बिंदु पर जो कोण बनते हैं वो हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसे ये कोण जो है, इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण है और ये इसका, एक इन शीर्षाभिमुख का होता है, इनका शीर्ष अभिमुख एक दूसरे की तरफ इनका मुख होता है। ठीक है, इसलिए इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, वहाँ पे जो कोण बनते हैं उस बिंदु पे, उसे हम शीर्षाभिमुख या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आई होप आप ये चारों चीज़ों को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और वर्टिकली अपोजिट एंगलों को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप इसे बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए, अब मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 3 कंडीशंस लिखी हुई हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को, समांतर रेखाएं कल मैंने अपने कल वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या चीज़ें बराबर होती हैं, ये हम देख लेते हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये जो कोण यहाँ पे बनेगा और ये वाला जो कोण है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और इन्हें हम संगत कोण कहते हैं। ठीक है, तो संगत कोण बराबर होंगे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो जो एकांतर कोण होंगे, देखिए यहाँ पे जो ये कोण बना हुआ है और ये वाला जो कोण बना हुआ है, ये दोनों क्या है, ये एक दूसरे के अंतर पे है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे एकांतर कोण कहते हैं। असल में इसे अंतः एकांतर कहते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ है ना, इसलिए इसे अंतः एकांतर कोण कहते हैं। तो ये भी एक दूसरे में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये एंगल जो होगा ये इसके बराबर होगा। यदि ये यहाँ पे 50 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी यहाँ पे 50 डिग्री होगा। यदि ये यहाँ पे 10 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी यहाँ पे 10 डिग्री होगा, यानी ये भी बराबर होंगे और एकांतर अंतः कोण भी आपस में बराबर होंगे। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो अंतः कोण है, ठीक है, उनके एक संपूरक कोण के योग के बराबर होंगे। इन दोनों कोणों का जो योग होगा, माने इस कोण का और इस कोण का, वो एक संपूरक कोण के बराबर होगा। संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री के बराबर होगा अंतः कोण। ये दोनों जो अंतः कोण होंगे वो संपूरक कोण के बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कुछ एंगल लिखे हुए हैं, कुछ कोण के माप लिखे हुए हैं। आपको बस इतना बताना है कि ये 60 डिग्री के कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, बृहद कोण कहेंगे, 120 डिग्री, 165 डिग्री, 90 डिग्री, 140 डिग्री, 40 डिग्री और 30 डिग्री। तो आप कमेंट में इन सभी को पहला, दूसरा, तीसरा करके सब बताइए कि इन एंगलों को हम क्या कहेंगे।
अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। यदि आप इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर एकदम कंफर्म है कि आपके क्वेश्चन में आपका बन ही जाएगा। ठीक है, तो आप इनका अभी तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में इनका आंसर लिखिए कि हम इन एंगलों को क्या कहेंगे। ठीक है, सबका आंसर आप लिखिए ताकि आपकी भी रिवीजन हो जाए, कंफर्म हो जाए कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है। सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी अगर आप कमेंट में ये सब चीज़ें एक बार लिख देंगे तो। आज का वीडियो बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे, काफ़ी सारे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में जाना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितना भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं इनका आप कमेंट में आंसर देना मत भूलिएगा, ताकि आपकी जो आपने जितना भी पढ़ा है वो आप अगर कमेंट में लिख देंगे तो आपको कन्फर्मली याद हो जाएगा और आपका 1 से 2 नंबर एकदम कन्फर्म हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके एक शेयर से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और इस आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का मन करता है। तो आप शेयर करना मत भूलिएगा इससे अपने कॉलेज के ग्रुप में। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।